साथियों, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक या पॉजिटिव तथा व्यवहारिक विषय होने के कारण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी है। इसकी उपयोगिता के विषय में स्किनर जो हमारे दार्शनिक हैं वह कहते हैं कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है, उपयोगी और महत्वपूर्ण भी है। कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता। अपने शिक्षण कार्य को सफल और छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोविज्ञान सिद्धांत का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे एक शिक्षाविद हुए हैं एलिस क्रो ने यह विचार दिया कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य हो। चलिए अब हम जानते हैं शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, वह इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकता है, उसको इससे किस प्रकार सहायता मिल सकती है, हम इनसे संबंधित समस्त प्रश्नों को जानते हैं। पहला है स्वयं का ज्ञान व इसकी तैयारी। व्यक्ति किसी कार्य को करने में तभी सफल होता है जब उसके उस कार्य को करने की योग्यता होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने में निहित स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवसाय, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे शिक्षण कार्य में सफल बनाने में सहायता प्रदान करता है। स्किनर का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारियों की आधारशिला होती है। दूसरा है बाल विकास का ज्ञान। मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। वह इन अवस्थाओं में बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विशेषताओं से परिचित हो जाता है। वह इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए पाठ्य विषयों और क्रियाओं का चुनाव करने में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा है बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के स्वभाव और व्यवहार से अवगत कराता रहता है। इन दोनों बातों, स्वभाव एवं व्यवहार के आधार बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेग होते हैं। शिक्षक विभिन्न अवस्थाओं के बालकों की मूल प्रवृत्तियों और संवेगों से परिचित होने के कारण उसका अधिक उत्तम शिक्षण और निर्देशन करने में सफल होता है। रेबर्न हमारे जो शिक्षाविद उन्होंने कहा है कि हमें बाल स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। चौथा है बालकों का चरित्र निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता देता है। यह शिक्षक को उन विधियों को बताता है जिनका प्रयोग करके वह अपने छात्रों के नैतिक गुणों का विकास भी कर सकता है। पांचवा है बालकों का ज्ञान। शिक्षक अपने कर्तव्य का कुशलता से पालन तभी कर सकता है जब उसे अपने छात्रों का पूर्ण ज्ञान हो। वह भले ही अपने विषय और उसके शिक्षण में अद्वितीय योग्यता रखता हो, पर यदि हमें अपने छात्र का ज्ञान नहीं है तो हमें कहीं न कहीं निराशा की झलक दिखाई पड़ती है। किसी विषय और उसके शिक्षण में योग्यता होना एक बात है, पर उनको छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है। हमारे जो शिक्षाविद हैं डगलस एवं हॉलैंड का मत है इस संबंध में, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध छात्रों के अध्ययन से है, अतः यह उन व्यक्तियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है जो शिक्षण कार्य
करना चाहते हैं। छठा नंबर है बालकों की आवश्यकता के ज्ञान। विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति की आवश्यकता। यदि उनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जाती है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और फलस्वरूप उनका विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत कराता है। स्किनर ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षक मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान 7 नंबर है। मनोविज्ञान की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है। शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है। वह अपने इस कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ण रूप से जान सके। 8वां नंबर है बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। मैडग्यूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। इस प्रकार वह उसका, समाज का, विद्यालय का, सभी का हित कर सकता है। बालकों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा मनोविज्ञान यह बहुत ही अच्छा योग दे सकता है। यह शिक्षक को उन विधियों की जानकारी प्रदान करता है जिनका प्रयोग करने से बालकों में व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास हो सकता है। इसी प्रकार कक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की कक्षागत समस्याओं के मूल कारण समझने तथा समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। अनुशासन में सहायता। जो शिक्षक अपने छात्र की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाई बहुत कम होती है। जब हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री में सुधार करते हैं तब हम अनुशासन की समस्याओं का पर्याप्त समाधान कर सकते हैं या उनका अंत कर सकते हैं। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। विकास की विभिन्न समस्याओं में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों और आवश्यकताएं विभिन्न होती हैं या भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान इन बातों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता देता है। स्किनर ने अपने शब्दों में लिखा है, उपयोगी पाठ्यक्रम बालक के विकास, व्यक्तित्व, विभिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में बालकों को सफलतापूर्वक सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां सबसे अधिक उचित और उपयोगी हो सकती है। स्किनर ने अपने शब्दों में कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। आखिरी है मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन छात्र और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। छात्र यह जानना चाहता है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है एवं शिक्षक यह जानना चाहता है कि वह छात्र को ज्ञान प्रदान करने के किस सीमा तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की ऐसी अनेक विधियां बताता है जिनका प्रयोग करने से छात्र अपनी प्रगति का और अधिक शिक्षक छात्र की प्रगति का अनुमान लगा सकता है। शिक्षक को होने वाले एवं अन्य लाभ के बारे में स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में भी सहायता प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है।